Let's start with C introduction. So firstly there is a question, who developed C? C बनाई किसने थी? जो C थी वो बनाई थी डेनिस रिची ने 1972 में। और C किस लिए बनाई गई थी? जो C थी वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए बनाई गई थी। लेट्स डिस्कस सम पॉइंट्स अबाउट C. सो फर्स्टली देयर इज़ अ पॉइंट, जो C है वो एक मदर लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर कंपाइलर्स हैं और जावा वर्चुअल मशीन्स हैं वो C से लिखी गई हैं। और इसका सेकंड पॉइंट ये हो गया, जो काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि C# हो गई, जावा हो गई, C++ हो गई, ये सारी लैंग्वेजेस C के सिंटैक्स को फॉलो करती हैं। फिर आते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट में, जो C है वो एक सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो C से क्रिएट करे जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये हो गया, जो C है वो एक मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्यों? क्योंकि वो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के ही फीचर्स को सपोर्ट कर सकती है। पहले तो लो लेवल लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं? जो लैंग्वेजेस मशीन डिपेंडेंट होती हैं, मतलब कि वो सिर्फ पर्टिकुलर मशीन के लिए बनाई गई हैं, वो उसी मशीन पे रन करेंगी, उन्हें लो लेवल लैंग्वेजेस कहते हैं। जैसे कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये दो लो लेवल लैंग्वेज हैं। फिर आते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मतलब कि वो किसी भी मशीन पे रन कर सकेगी, जैसे कि जावा हो गई, PHP हो गई। ये क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। नाउ डिस्कस सम एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज। सी कहाँ कहाँ यूज़ होती है? पहला तो जो सी है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में यूज़ होती है, जैसे कि विंडोज़ या फिर लाइनक्स, इन दोनों ही चीज़ों को बनाने में सी का यूज़ होता है। सेकंड पॉइंट आता है, जो सी है उससे हम लोग लैंग्वेज कंपाइलर्स बनाते हैं, जैसे कि जो C++ का कंपाइलर या फिर जावा का कंपाइलर, ये दोनों ही कंपाइलर सी से बने हुए हैं। तीसरा पॉइंट, जो टेक्स्ट एडिटर्स हैं जैसे कि नोटपैड+ या फिर विजुअल स्टूडियो कोड, ये दोनों ही सी से बने हुए हैं। चौथा पॉइंट आता है मॉडर्न प्रोग्राम्स बनाने में, मतलब कि आजकल की जो कोडिंग की जाती है सॉफ्टवेयर्स बनाने में, वो सी से की जाती है। पांचवा पॉइंट, जो डेटाबेसेस है वो सी की हेल्प से क्रिएट करे जाते हैं। सो नाउ वी हैव completed our short introduction about C language. Now we will code our first program, hello world. So now go to Visual Studio Code. We have to create a new file, so click on create new file. तो सबसे पहले हम लोग फ़ाइल को सेव कर लेते हैं। तो फाइल में जाना और यहाँ पे क्लिक करना सेव में। अब हमको फ़ाइल का नेम देना है, सो राइट hello.c और सेव एज टाइप में आप सेलेक्ट कर लेना। नाउ क्लिक ऑन सेव। सो कोडिंग करने से पहले एक चीज़ और करना पड़ेगा, नीचे जाना सेटिंग्स में। तो ये जो सर्च का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे लिखना सेव, नीचे जाना और एक चीज़ लिखी है यहाँ पे कोड रनर सेव फाइल बिफोर रन, तो ये पहले से अनसेलेक्ट होगा तो इसको सेलेक्ट कर लेना। अब हम लोग दोबारा फाइल में जाएंगे अपने और यहाँ पे कोडिंग करेंगे। सो फर्स्टली वी विल राइट हैश इंक्लूड stdio.h, ओके, इंट मेन। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं लाइन बाय लाइन समझा दूँगा आपको। सो प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड रिटर्न 0। तो चालू करते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन इसका। तो पहली लाइन में आते हैं, उसमें लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। तो पहले मैं बता दूं हेडर फाइल्स क्या होती हैं। जो हेडर फाइल्स होती हैं उसका जो एक्सटेंशन होता है वो .h होता है। तो इसमें हेडर फाइल क्या है? stdio.h, ये एक हेडर फाइल है। और कौन कौन सी हेडर फाइल्स होती हैं? जैसे string.h, math.h, ये भी हेडर फाइल्स हैं। तो ये जो हेडर फाइल्स होती हैं उसके अंदर फंक्शंस पड़े होते हैं। तो यहाँ पे जो stdio.h है उसके अंदर दो फंक्शंस पड़े हैं, printf और scanf। तो हमको आउटपुट में हेलो वर्ल्ड चाहिए, तो इसके लिए आपको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो प्रिंट कैसे कराओगे आप? प्रिंट एफ से। तो ये जो प्रिंट एफ है वो किस फाइल के अंदर पड़ा है? stdio.h फाइल के अंदर पड़ा है। ओके, इसलिए हम लोग ने stdio.h फाइल को इंक्लूड करा अपने प्रोग्राम में। अगर आपको मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना होता, तो स्क्वायर रूट
किसके अंदर आता है, किस हेडर फाइल के अंदर आता है, वो math.h फाइल के अंदर आता है। ठीक है, तो हम लोग इंक्लूड करते हैं math.h फाइल को। तो ये सब आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सी हेडर फाइल के अंदर कौन से फंक्शंस आते हैं। हेडर फाइल्स का हो गया। उसके बाद आते हैं हैश इंक्लूड। ये क्यों यूज़ करा गया है? इसमें जो हैश है वो एक प्री प्रोसेसर कमांड है। प्री प्रोसेसर कमांड क्या करता है, वो हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे इसलिए यूज़ करा गया है हैश इंक्लूड। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड लाइन में, उसमें लिखा है इंट मेन। ओके, और फिर स्मॉल ब्रैकेट लगे हैं, ओपन और क्लोज। ओके, तो यहाँ पे जो मेन है, मेन क्या करता है, वो ये बताता है कि प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, मतलब जो प्रोग्राम यहाँ से कंपाइल होना स्टार्ट होगा। फिर आते हैं हम लोग इंट में। ये जो इंट है वो एक रिटर्न डेटा टाइप है। इसका मतलब ये हुआ जब प्रोग्राम पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा तो कौन सी वैल्यू वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मतलब इंट है, मतलब इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर आते हैं हम लोग तीसरी लाइन में। थर्ड लाइन में लिखा है करली ब्रेस। ओके, तो ये जो करली ब्रेस होते हैं, इसके बीच का जो पार्ट है वो कहलाता है बॉडी, प्रोग्राम की बॉडी। फिर हम लोग चलते हैं फोर्थ लाइन में। फोर्थ लाइन में लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और सेमी कॉलन। तो यहाँ पे जो प्रिंट एफ है उसका काम क्या है, वो आउटपुट को स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा। तो जैसे हेलो वर्ल्ड है तो वो क्या करेगा, स्क्रीन पे उसे डिस्प्ले करेगा। ओके, फिर आगे आते हैं हेलो वर्ल्ड। तो पहले तो हम लोग एक ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, फिर उसके अंदर टेक्स्ट लिखेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट क्या है, अपना हेलो वर्ल्ड है। फिर जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसे बंद कर देंगे और जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको भी बंद कर देंगे। फिर एंड में सेमी कॉलन लगा देंगे। तो ये जो सेमी कॉलन है वो ये बताता है कि जो लाइन लिखी हुई है वो पूरी एंड हो चुकी है। फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ लाइन में। तो फिफ्थ लाइन में लिखा हुआ है रिटर्न ज़ीरो। तो ये जो रिटर्न है उसका क्या काम है, वो एक वैल्यू पास करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, और जो वो वैल्यू होगी वो ये बताएगी जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है या नहीं। तो हमने वैल्यू पास कराई है ज़ीरो। तो ये जो ज़ीरो है वो ये बता रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि जो प्रोग्राम है अपना वो सक्सेसफुली टर्मिनेट हो चुका है। फिर आते हैं हम लोग एंड लाइन में। उसमें क्या है, अपना जो करली ब्रेस है उसे हम लोग ने क्लोज़ कर दिया है जो स्टार्टिंग में ओपन करा था। तो यहाँ पे पूरा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम हो गया। अब हम लोग इसको रन कराते हैं। तो अब राइट क्लिक करना स्क्रीन में और क्लिक करना रन कोड में। तो अभी डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट और आ गया है हेलो वर्ल्ड। ओके, तो हम लोग ने सक्सेसफुली अपना जो पहला प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड वो कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी सेटिंग अप विजुअल स्टूडियो कोड की, तो आप वो ज़रूर देख लेना।